हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, आज के इस वीडियो में हम पीसीएस की एक महा मैराथन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 300 करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तराखंड ईयर बुक के रह गए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके उत्तराखंड के पर्टिकुलर करंट और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसको भी कंप्लीट करा दो, क्योंकि इससे पहले जो हमने कराया था उससे लगातार पेपर सॉल्व बने हैं और यहाँ से आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट फंसती है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये किताब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, क्योंकि यहाँ से ही एक ही ऑथेंटिक बुक है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। पीसीएस के एग्जाम्स हो चाहे यूके ट्रिपल से एग्जाम हो, मतलब कोई भी अगर उत्तराखंड का एग्जाम हो रहा है तो इस किताब से सवाल बनना लाजमी है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 300 क्वेश्चन होने वाले हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हम वीडियो। तो ये आपकी बुक है 2024 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जनवरी से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पीसीएस में लगातार एक साल पुरानी करंट से पूछा जाता है। तो लगभग 300 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको पूरा मतलब कि 2023 का पूरा एक साल देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लुलाडा सिल्वा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ब्राज़ील के चुने गए हैं। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहत परियोजना शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु के यहाँ शुरू की गई है। ठीक है, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका चीन में किया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये तो गोवा में स्थित है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? तो ये 17वां संस्करण था। चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सहर्ष योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, तो सहर्ष परियोजना कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस फिल्म से संबंधित है? तो आपका राइज रेरोरी वोल्ट से संबंधित है। ठीक है, 26 यानी कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका कर्नाटका में आयोजित किया गया है। MV गंगा विलास, ठीक है, ये क्रूज़ है, द्वारा वाराणसी में से डिब्रूगढ़, तो ये कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा। ताकि कितनी दूरी तय की जाएगी? तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और एक इससे होके जाएगा, तो ये बांग्लादेश से होते हुए जा रहा है। ठीक है, उसके बीच में से होते हुए जाएगा डिब्रूगढ़ तक। हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है। 71 मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर्बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। भारत में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल में है, और ये कोल्लम जगह है जहाँ पे स्टार्ट किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है लाओस में। ठीक है, दावोस, सॉरी। ठीक है, दावोस में किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है बुक के अंदर भी। ठीक है ना, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया आपका राजस्थान। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, ठीक है, ने वर्ष 2023 में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये हो चुकी है। ठीक है, ये भारत के, तो आपको पता है कि पिछले साल की जनवरी की करंट है ये, और उस तरह से मतलब पूरे साल की इसके अंदर। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूरा समअप कर दिया है, तो इतना आप पढ़ लेते हो तो इनफ होगा, क्योंकि पेपर में जब सवाल बनता है तो वहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग ऐसा पूछ लेता है। जरूरी नहीं है कि 2024 से पूछेगा डायरेक्टली। आपको पता ही है कि पीसीएस का पैटर्न कुछ ऐसे ही रहता है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र के मतलब उसके साथ आपका संयुक्त प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया है। और तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो आपके गुजरात में शुरू की गई है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका क्रिस हिपकिंस को किया गया है नियुक्त। और 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश संबंधित है? तो ये मिस्र से था, और ये उस वक्त सवाल बहुत आया था। ठीक है, और 2024 में कौन थे? तो 2024 में आपका इमैनुअल मैक्रोन जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति वो थे। और अभी क्या कहते हैं, फ्रांस में कुछ राइट्स भी चल रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं,
ठीक है। प्रेसिडेंट तो वही रहेंगे इमैनुअल मैक्रोन, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं उसके लिए कुछ मतलब लड़ाई है, मतलब वो राइट्स चल रहे हैं वहाँ पे, वहाँ के आम जनता में, ठीक है। तो हाल की फ़िलहाल की खबर है तो वो नहीं पूछेगा उतना, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें पूछ दे। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट किसे चुना गया तो सूर्य कुमार यादव, ये भी पिछले साल काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल्स के लिए उपविजेता कौन है तो सानिया और रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो ये दोनों आपको टेनिस से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ 29 जनवरी को किसके द्वारा किया गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और पहला अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है तो ये आपका भारत रहा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी थी तो बेल्जियम थी। और गणतंत्र दिवस 2023 परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है तो ये आपके उत्तराखंड में किया गया है, लेकिन 2024 में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, मतलब मेन झांकी में, ठीक है ना। कर्तव्य पथ पे ये बाद में क्या आते हैं, कुछ झांकियों को लेके जाया गया है। इसमें ये कहा गया था कि जो 26 तारीख की गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें क्या कहते हैं जो जीत जाती हैं, मतलब कोई अगर क्या कहते हैं राज्य अपनी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिल जाता है तो वो 2 साल या 3 साल के बाद मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद वो उनका 29 तारीख को हुआ था इन लोगों का, जिसमें इसकी मानस खंड की जो थीम थी वो सर्वश्रेष्ठ रही थी, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लेंगे। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये आपका 106 लोग थे, ठीक है। और किस राज्य को राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन के चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला, मतलब हाइड्रोजन से चल रही है, ठीक है। तो वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है तो आपका चीन बना है। अब बात करते हैं फरवरी 2023 की। तो देखो 30 क्वेश्चंस में क्या आते हैं आपके जनवरी निपट गई है। फरवरी 2023 की बात करते हैं। वर्ष 2023 से 24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है तो 6.5% थी 23-24 में। और आपकी जो अभी की जो क्या आते हैं उत्तराखंड की मैं बताऊं आप लोगों को तो 7.8% है, ठीक है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपको उसमें उत्तराखंड की जो मतलब कि वो है GDP। आंध्र प्रदेश के नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाली आपकी विशाखापट्टनम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बजट 2023-24 में तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त की घोषणा की गई है तो ये 3 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया गया है, यह किस देश में स्थित है तो इसराइल में स्थित है। और यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है तो ये यूक्रेन का जो है आप क्या कहते हैं उसको सूचित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है तो मंदसौर में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है तो लद्दाख में किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर क्या कहते हैं आपका वो जो क्वेश्चन है वो बदले ना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रखी हैं ये दोबारा नहीं हुई हैं, तो यानी कि ये 2023 के ही पूछेगा आपसे। और लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है तो यायात्सो झील जो है आपकी इसको कहते हैं पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है तो ये आपके ITBP जो है ये इसकी कहते हैं अभी विजेता बनी है। और अगर हम बात करें कि थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है तो तुमकुरू में रखी गई है। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है तो ये आपका USA से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की कि अभी भी आपको पता है कि तुर्की का नाम बदल चुका है, तुर्की हो चुका है, कि मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है तो ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि तुर्की में कौन सा मतलब कि इंडिया ने अभियान लॉन्च किया है तो वो ऑपरेशन दोस्त था। और ये पिछली बार बहुत बार कई सारे पेपरों में पूछा भी गया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है तो ये तीसरा आयोजन था, ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देश में पहली बार कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं तो आपके जम्मू के अंदर मिले हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। और चेन्नई में तर्कस अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ तो भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास होता है, ठीक है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हुए थे, उसमें क्या था, महाराष्ट्र पहले स्थान पे था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो ये 12वां संस्करण था, जो कि क्या था आपका फिजी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये फिजी में हुआ है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। आपका किसके जयंती मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और 8 मार्च को क्या होता है आपका वुमेंस डे, यानी कि जो आपका वर्ल्ड वुमेंस डे होता है वो होता है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। और वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो अमनप्रीत सिंह बनाए गए हैं। भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले क्या है आपका इंट्रोनेजल, ठीक है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये आपका है इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक इसका नाम। और लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में हो सके तो थोड़ा डिटेल पढ़ लेना लाडली बहना योजना के बारे में। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2022 को जीता है? तो ये आपका रिकी केज ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बांग्लादेश के बने। ठीक है, शहाबुद्दीन। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। मार्च की बात करते हैं हम। मार्च 2023 के तो 32वां व्यास सम्मेलन 2022 को किससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या है व्यास सम्मान मिला इस बार का, यानी कि 2022 वाला। ठीक है, और 2023 में दिया गया। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मुंबई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो AM सप्रे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाले होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तो बदलने वाले नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान रखना है इससे भी चीज़ों का। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियोन मेसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करें तो एलेक्सिया पुटेलस जो स्पेन के हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि 65 क्वेश्चन की कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जनपद किसे घोषित किया गया है? तो मऊगंज को घोषित किया गया है। भारत सेना ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? तो फ्रांस के साथ मिलकर किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हर पेमेंट डिजिटल एक मिशन चलाया गया है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो RBI के द्वारा ये आरंभ किया गया। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्योरियो किस पार्टी से संबंधित है? तो उनकी जो पार्टी है वो है आपकी NDDP। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि NDDP पार्टी है इनकी नेफ्योरियो की, जो कि कहते हैं नागालैंड के भी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को क्या कहते हैं आपका BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका SS दुबे को 28वां लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। 5वां आसियान भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका ये कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम कि किस राज्य ने राज्य के खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने बिहार ने कर रखी है ये स्टार्टिंग। आगे बात करते हैं हम इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने वाला है? तो बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने वाला है। ठीक है, क्योंकि जकार्ता में क्या हो रहा है ना कि ये डूब रही है। ठीक है, आइलैंड्स में आपको पता ही है कि इंडोनेशिया जो है आइलैंड्स की एक कंट्री है, और उसमें क्या था जकार्ता जो उनकी राजधानी तो वो वाला आइलैंड क्या था डूब रहा धीरे धीरे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और पानी का लेवल ऊपर चलते चले जा रहा है। इस वजह से उन्हें राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी और काफ़ी सालों से ये बात चल रही है। ठीक है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दी गई थी? तो ये 102 का एक जो है क्लॉज वो कहता है कि अगर कोई भी संसद है उसके ऊपर कोई ऐसा केस हो जाता है जो 2 साल से ज़्यादा चलता है या फिर उसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उसकी क्या कहते हैं सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 102 के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल में, तो आप लोग पढ़ लेना एक बार। ये आर्टिकल्स कुछ फेमस होते हैं, जैसे 117 में लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन हम पढ़ते हैं बस सिर्फ 108। तो 108 में सिर्फ संयुक्त अधिवेशन बताया गया है। 117 में बताया गया है कि उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करने वाला। तो कुछ लोकसभा से इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं सतीश कौशिक का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? तो अभिनेता और निर्देशन से संबंधित है।
किस राज्य ने 76 संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो पहली चीज़ तो ये किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड, और इसे जीता किसने? कर्नाटक ने। और विजेता कौन रहा है? तो मेघालय रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बायोपिक 800 जो 800 है, ये पहली बात तो जो बायोपिक है ये मुथैया मुरलीधरन की है। और क्या आता है दूसरी चीज़ की, मुथैया मुरलीधरन किस खेल से रिलेटेड है? तो ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बॉलर थे, श्रीलंका के थे। और बात करें हम कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन चुका है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो ये 2030-31 के लिए प्रारंभ कर दिया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो केरल में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है आपका सूडान में फंसे। और तुर्की के लिए क्या था? ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है, भूलना नहीं है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो राजा सुब्रमण्यम को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैसे पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्हें कहते हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 14 पदक जीते थे। भारत का स्थान कौन सा था? तो 7वां स्थान था। प्रथम स्थान पे कौन था? तो कजाकिस्तान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रोली को दिया गया है। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में वूजी ब्रूज का उद्घाटन किया है? तो ये आपका मोजाम्बिक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का स्थापित मतलब कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आपको पता ही है कि दिबांग घाटी भी वहाँ पर है। और भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा जो है, ये इन्हें क्या है पहली बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फीफा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्फेंटिनो जो है इनको क्या कहते हैं आपका फीफा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में 2014 में संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN के लाल सूची के लिए लुप्तप्राय जीव के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया है? तो अल्पाइन कस्तूरी मृग जो होते हैं इनको क्या कहते हैं आपका IUCN के लाल सूची यानी रेड डेटा लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और अब बात करते हैं मई 2023 की। ठीक है, तो चक्रवात मोचा का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये यमन के द्वारा दिया गया है। अभी एक चक्रवात यानी साइक्लोन आया था। ठीक है, उसका नाम किसने दिया था? तो यमन ने दिया था। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया है? बताओ, अभी पीछे बताया मैंने जस्ट। चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कि राइट टू वॉक को इन्होंने क्या कहते हैं एक आपका मूल अधिकार बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आपका चीन सीमा पे किया है। और हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादी गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, NIA के द्वारा चलाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। और अगर हम बात करें कि लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका लियोनेल मेसी को चुना गया। सॉरी, ये मेसी ही है। ठीक है, लियोनेल मेसी लिखा है उन्होंने, थोड़ा सा हिंदी लिखते वक्त उन्होंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 2023 का प्रदान किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। और पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सैंटियागो पेना को चुना गया है। ओके, ISSF यानी कि शूटिंग वर्ल्ड कप होता है। एक भारत में शूटर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय बांगा को। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो उड़ीसा में बनाई जा रही है। मेड इन इंडिया 74 और बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, SCO के विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका गोवा में किया गया है। और अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा में डायमंड लीग हुई थी, उसमें कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश से है। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इन्होंने क्या जीता है कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट जो गेम्स होते हैं उसमें 3 पदक जीते हैं, ठीक है, अंकिता श्रीवास्तव ने। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपका बिहार में किया गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को ये अवार्ड दिया गया है। छठे हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC का मेजबान देश कौन होगा? तो आपका बांग्लादेश होने वाला है। और 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो RBI के द्वारा। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया है? तो आपका बांग्लादेश के साथ मिलकर ही चलाया प्रोग्राम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? तो सिद्धारमैया को चुना गया है। और दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर का कितना अनुमान किया है? तो 6.5% किया था। इससे पहले आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चंस मिस किए हैं, देख लेते हैं। नहीं, आई थिंक वो आपके 76 के बाद क्वेश्चन थोड़े से अगले पेज में कहीं चले गए होंगे, ठीक है, तो उसे हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी आगे तक का कंप्लीट करते हैं। 157 क्वेश्चन। तो विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक लैंगिक समानता अर्थात जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 में देशों में भारत की रैंक क्या थी? तो 127 थी। पहला स्थान किसका था? तो आइसलैंड। तो ये 2023 की रैंक है और डायरेक्टली पेपर में ऐसे ही पूछता है कि 2023 के अकॉर्डिंग रैंक क्या थी। आप वहाँ याद करके चले जाओ 2024 की, ऐसा नहीं होता, दोनों का अलग अलग याद करना होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फेमस होते हैं, कहना जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ याद करने बहुत ज़रूरी है। अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है केरल को। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो गोवा का है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 21 जून 2023 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो ये आपके वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, ये थी आपकी थीम। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो कोटे डी आइवरी में इसका क्या कहते हैं वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में ये जांच मतलब समिति का गठन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो आपका IIT मद्रास जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। और PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सा योजना की शुरुआत की है? तो अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, 2 योजनाएं चलाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? तो आपका अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया, इनको चुना गया है, ठीक है। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। RBI के वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो $46 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है। आगे बात करें हम दुनिया के पहले हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि JAF 2022 का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये आपका चीन में किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा है? तो भारत को हरा के जीती थी ये, ठीक है। और सक्रिय हुआ माउंट मियाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित था? तो ये फिलीपींस में था, ठीक है। FIFA U20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो इटली है। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम
हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता है? तो ये आपका इगा स्विएटेक पोलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष एकल ये महिला वाले में जीता है इन्होंने, इगा स्विएटेक, ठीक है। और पुरुष एकल में जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। और आगे बात करते हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है, तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें हम, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। रॉक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु के साहित्यकारों को युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो अतुल कुमार राय को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की किस्म है, ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश को चुना गया है। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य मेडल जीता है। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश का 7वां तथा देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र का है ये। और हाल ही में वितस्ता संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। और 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। और अगर हम बात करें तो विशेष ओलंपिक क्या है? बौद्धिक दिव्यांगों के लिए होता है, जो मतलब कि मेंटली रूप से दिव्यांग होते हैं, ठीक है। और 16वां आयोजन बर्लिन में, और भारत ने कुल 202 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये आपका भारत बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जुलाई स्टार्ट होती है, हमने 6 महीने की करंट कर ली है इसमें, और अगर कहीं मिस रह गई हो तो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे अगली वीडियो में। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जुलाई से दिसंबर तक का कंप्लीट करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या आते हैं विदिन 24 आवर इस वीडियो के पब्लिश होने के मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 14 जुलाई से पहले दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, आप दोनों ताकि पूरी तरह से रिवाइज कर सकें। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।